नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत अभिनंदन और स्वागत है आपके अपने प्लेटफॉर्म देवेंद्र क्लासेस में। उम्मीद है कि शानदार और मस्त और जिंदाबाद होंगे आप। चर्चा करेंगे ज्योग्राफी के टॉपिक की, और ज्योग्राफी में पढ़ेंगे हम पर्वत श्रेणियों को। श्रृंखला नहीं, श्रृंखला एक बहुत बड़ा हिस्सा होता है, उसी के छोटा हिस्सा होता है पर्वत श्रेणी। तो हिमालय जो पर्वत श्रृंखला है वो वैश्विक रूप से 4 भागों में डिवाइड किया गया बेटा। 4 भागों में एक हिस्सा उसका ट्रांस है, यानी कि इसे तिब्बत हिमालय कहते हैं या पार हिमालय बोलते हैं, है ना। दूसरा हिस्सा इसका बृहद हिमालय या बड़ा हिमालय बोलते हैं या ग्रेट हिमालय बोलते हैं, ठीक है। तीसरा हिस्सा इसका लघु हिमालय है और चौथा हिस्सा शिवालिक श्रेणी है। यानी कि जो हिमालय पर्वत हमारे भारत में फैला हुआ है, इसको 4 हिस्सों में डिवाइड कर दिया गया है, 4 हिस्सों में विभाजित किया गया है सरलता से पढ़ने के लिए। उन्हीं 4 हिस्सों में से जो कुछ एक पर्वत श्रृंखला पर्वत श्रेणियां हैं, वो एग्जाम में कई बार उनका क्रम आता है, उत्तर से दक्षिण में या पश्चिम से पूर्व में। उन्हीं को इस छोटी सी वीडियो में समझ लेते हैं। एक एक टॉपिक ऐसी छोटी से छोटी वीडियो या अधिकतम जो हो सकेगा वो बड़ी वीडियो भी आपके लिए बनाएंगे। तो मेरे साथ आइए, इस क्लास में बने रहिए। काफी इंपॉर्टेंट आपको यहां से फैक्ट ज्योग्राफी के मिलने वाले। ज्योग्राफी क्या है? कॉन्सेप्ट वाली विषय है, तो कॉन्सेप्ट समझना है सबसे पहले, रटना नहीं होता है, आपको याद करना होता है, कॉन्सेप्ट समझना होता है। तो जैसा कि देखो, हिमालय के विषय में बता रहा हूं मैं, बात तो करेंगे हिमालय पे, ठीक है। तो देखिए, हिमालय जो पर्वत श्रृंखला है वो बेसिकली 4 हिस्सों में डिवाइडेड है। हिमालय की उत्पत्ति कैसे हुई वो एक वीडियो अलग से बनाएंगे। पहले मानचित्र के माध्यम से, ये कश्मीर का मानचित्र है आपके सामने, सिर्फ और सिर्फ कश्मीर, तो कश्मीर में बात करेंगे अभी, है ना। तो हिमालय बेसिकली 4 हिस्सों में डिवाइडेड है। कितने हिस्सों में? 4 हिस्सों में। 4 हिस्से कौन कौन से हैं वो थोड़ा सा देख लो आप, एक बार मैं बता देता हूं 4 हिस्सों के बारे में आपको। तो देखिए, पहला हिस्सा कौन सा बेटा? ट्रांस हिमालय। दूसरा हिस्सा कौन सा है? बृहद हिमालय। तीसरा हिस्सा कौन सा है? लघु हिमालय। और चौथा हिस्सा कौन सा है? शिवालिक। इन 4 हिस्सों में हिमालय पर्वत को डिवाइड किया गया है, ठीक है। ट्रांस, बृहद, लघु और शिवालिक। इसी में से जो ट्रांस हिमालय बेटा, इसके विषय में हम चर्चा करने चलेंगे। ट्रांस हिमालय, इसी के विषय में मैं थोड़ा सा आपको बताने चलूंगा इस छोटी सी शॉर्ट वीडियो में। ट्रांस हिमालय को किस किस नामों से जाना जाता है ये भी मैं आपको बता देता हूं। देखो, ट्रांस हिमालय को तिब्बत हिमालय कहते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? तिब्बत हिमालय। इसी हिमालय को क्या बोलते हैं बेटा? पार हिमालय भी कहा जाता है, ठीक है साहब, पार हिमालय कहा जाता है। अब इसी की पर्वत श्रेणियों के विषय में मैं बात करने चलूंगा। इसकी कौन कौन सी पर्वत श्रेणियां हैं? 3 प्रसिद्ध पर्वत श्रेणियां हैं। कितनी है? 3 प्रसिद्ध पर्वत श्रेणियां। कौन सी 3 प्रसिद्ध पर्वत श्रेणियां? देखिए आप, एक है आपकी काराकोरम, काराकोरम के बाद दूसरी है आपकी लद्दाख, जो कि ट्रांस हिमालय की पर्वत श्रेणियां हैं। लद्दाख के बाद तीसरी है आपकी जास्कर। तीसरी कौन सी है? जास्कर। तो ये 3 पर्वत श्रेणियों के विषय में हम चर्चा करने चलते हैं, जो कि देखो, ट्रांस हिमालय को ही तिब्बत बोलते हैं और तिब्बत को ही पार हिमालय बोलते हैं, क्योंकि इसका अधिकांश जो हिस्सा है वो तिब्बत में स्थित है। अधिकांश हिस्सा, अधिकांश विस्तार तिब्बत में है। कौन से का है? ट्रांस हिमालय वाले का, या तिब्बत पार। इसी के अंतर्गत 3 श्रेणियों को रखा गया है, एक काराकोरम, लद्दाख, जास्कर। इनके विषय में बात करें तो देखो, जो काराकोरम वाली है वो सबसे ज्यादा लंबाई में फैली हुई है। काराकोरम लगभग 500 किलोमीटर लंबाई में फैली हुई है। लद्दाख की बात करें तो लगभग 350 किलोमीटर में फैली हुई है। जास्कर की बात करें तो लगभग 225 किलोमीटर में फैली हुई पर्वत श्रृंखला है। 225 किलोमीटर में लंबाई में फैली हुई, ये लंबाई लिखी है मैंने। सबसे ज्यादा लंबाई है, विश्व की सबसे ऊंची भी है। काराकोरम क्या है? विश्व की सबसे ऊंची भी है। अभी मैं बेसिक सिर्फ आपको क्रम बताऊंगा इस वीडियो में, शॉर्ट वीडियो में क्रम, बाकी के थ्योरी के लिए अलग वीडियो लेकर के आऊंगा। आप चिंता ना करें, आप जुड़े रहें, बिल्कुल निःशुल्क कोर्स पढ़ने के लिए। कोई दिक्कत अगर कहीं पर लगे तो आप बताइएगा, आप बताइएगा। तो सबसे पहले कश्मीर का ये मानचित्र है आपके सामने। किसका है बेटा? जम्मू कश्मीर का ये मानचित्र है।
जम्मू कश्मीर का मानचित्र है। तो जम्मू कश्मीर में फैली हुई है ये काराकोरम, लद्दाख और जास्कर। इनके विषय में सिर्फ मैं आपको बताना चाह रहा हूं। तो देखिए, सबसे पहले जो पर्वत श्रृंखला फैली हुई है वो कौन सी फैली हुई है? इस तरीके से जो बेटा फैली हुई है वो पर्वत श्रृंखला कौन सी है? इस तरीके से जो फैली हुई है, यहां से ले लीजिए इसको, यहां तक फैली हुई है। ठीक है, तो कौन सी पर्वत श्रृंखला फैली हुई है? काराकोरम। कौन सी है बेटा? काराकोरम पर्वत श्रृंखला फैली हुई है। ठीक है, तो इसे इस तरीके से और बना देते हैं जिससे कि आपको क्लियर हो जाए बिल्कुल। ये काराकोरम पर्वत श्रृंखला फैली हुई है, यहां से सबसे ऊपर है, सबसे ज्यादा ऊंचाई पर स्थित है, विश्व की सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी है। भाई साहब, नोट भी करते चलना जो मैं पॉइंट बोल रहा हूं। अभी मैं लिख भी दूंगा कुछ एक पॉइंट, सिर्फ मैं आपको क्रम बता रहा हूं इसमें, इस शॉर्ट वीडियो में। विश्व की सबसे ऊंची जो पर्वत श्रेणी है वो काराकोरम पर्वत श्रेणी है, सबसे ऊंची। इसके बाद दूसरा स्थान किसका है? इसके बाद दूसरा जो स्थान है वो लद्दाख श्रेणी का है। ये लद्दाख श्रेणी यहां से फैली हुई है, मान लीजिए। इसके बाद जो दूसरा स्थान है वो लद्दाख श्रेणी का है। कौन सी श्रेणी फैली हुई है बेटा? लद्दाख श्रेणी। ये दूसरा स्थान लद्दाख का है। ठीक है, इस तरीके से थोड़ा सा आपकी समझ में आएगा, इसलिए मैं आपको ये बना करके बता रहा हूं। ये आपकी लद्दाख पर्वत श्रेणी हो गई। लद्दाख पर्वत श्रेणी के बाद जैसा कि मैंने बताया, तीसरे स्थान पर कौन सी है? आपकी जास्कर पर्वत श्रृंखला है। तीसरे स्थान पर कौन सी आ जाएगी भाई साहब? जास्कर पर्वत श्रृंखला तीसरे स्थान पर, यहां पर इसका विस्तार है। ये जास्कर पर्वत श्रृंखला का विस्तार है तीसरे स्थान पर। ठीक है साहब, इसका क्रम पूछा जाता है भाई साहब, सबसे ज्यादा क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। एक एक वीडियो, शॉर्ट वीडियो हिमालय से निकाल करके लाऊंगा, एक एक चीज पढ़ाऊंगा मैं आपको, है ना। ग्लेशियरों के विषय में भी पढ़ेंगे अलग से एक वीडियो में। पर्वत श्रृंखला जो ऊंची ऊंची चोटियां हैं उनका अलग एक वीडियो पढ़ेंगे। तो ये 3 पर्वत श्रृंखलाएं आपकी हो गई, इंपॉर्टेंट पर्वत श्रृंखलाएं जो जम्मू कश्मीर में फैली हुई हैं। ट्रांस हिमालय का हिस्सा है। कौन से हिमालय का हिस्सा है? ये ट्रांस हिमालय का हिस्सा है। जो पर्वत श्रृंखलाएं वे कौन से हिमालय के अंतर्गत आती हैं? ट्रांस हिमालय के अंतर्गत, या इसे तिब्बत हिमालय या पार हिमालय भी बोलते हैं। ठीक है, तिब्बत हिमालय या पार हिमालय बेटा कहा जाता है। ठीक है, अब नाम आपको बताई दिए मैंने, ये क्रम है इनका। ये क्या है? इनका क्रम है अगर बात करेंगे तो, और नाम भी मैं आपको बता चुका हूं। ठीक है, अगर इनके नीचे भी चलेंगे तो पीर पंजाल आती है, फिर धौलाधर आती है। देखो थोड़ा सा एक और नीचे चलते हैं तो कौन सी आ जाएगी? पीर पंजाल आती है नीचे। यहां पर कौन सी आती है? पीर पंजाल पर्वत श्रेणी फैली हुई है। पंजाल पर्वत श्रेणी फैली हुई है ना, जो कि हिमाचल तक जाती है, हिमाचल को भी कवर करती है, हिमाचल को भी कवर करती है पीर पंजाल पर्वत श्रेणी, कश्मीर से लेकर के हिमाचल को। ये कौन सी पर्वत श्रेणी फैली हुई है? पीर पंजाल। ठीक है, तो ये पीर पंजाल श्रेणी 2 राज्यों में, कश्मीर से हिमाचल प्रदेश तक इसका विस्तार है ना, कुल्लू मनाली तक, रोहतांग दर्रे तक पीर पंजाल पर्वत श्रेणी है। यहां अटल टनल बनाई गई है, इसी श्रेणी को काट करके कौन सी टनल? अटल टनल बनाई गई है। अब इनका नाम लिख लेते हैं सबसे पहले क्या लिख लेते हैं? नाम, है ना। क्या लिखेंगे? नाम। अब मैं इसे हटा देता हूं जो मैंने आपको समझाया था शुरू में, इस तरफ ही नाम लिखते हैं, है ना। अब मैं आपको हटा देता हूं इसको, जो मैंने आपको समझाया था। ये नोट कर लिया होगा, उम्मीद है ये आपने नोट कर लिया होगा। ठीक है, तो देखिए इनका क्रम जो पूछा जाता है वो क्रम पूछा जाता है कि उत्तर से दक्षिण में। प्रश्न क्या आता है बेटा? उत्तर से दक्षिण में सबसे ज्यादा प्रश्न पूछा जाता है। उत्तर से दक्षिण में पर्वत श्रेणियों का क्रम बताइए। क्रम लगाने को आता है, या पूर्व से पश्चिम में क्रम आ जाता है, तो सबसे ज्यादा उत्तर से दक्षिण में आता है। तो उत्तर से दक्षिण में आता है तो आप समझ ही रहे होंगे। एक बार उस तरफ मैं आपके लिए नाम लिख देता हूं। ये वाली कौन सी पर्वत श्रृंखला है? आपकी पर्वत श्रेणी है काराकोरम। काराकोरम के बाद कौन सी है साहब? लद्दाख। लद्दाख के बाद कौन सी है साहब? जास्कर।
जास्कर के बाद कौन सी है साहब? पीर पंजाल। पीर पंजाल हो गई, ठीक है। पीर पंजाल के भी नीचे हिमाचल प्रदेश में आती है एक धौलाधर पर्वत श्रेणी। हिमाचल में और कौन सी आ जाती है? धौलाधर। उसे भी मैं बता देता हूं। वैसे ये कश्मीर का हिस्सा है, लेकिन नीचे अगर पढ़ते हैं तो कौन सी को पढ़ लेते हैं? धौलाधर को पढ़ लेते हैं। यहां पर एक छोटी सी पर्वत श्रेणी आ जाती है जिसका नाम क्या है बेटा? धौलाधर पर्वत श्रेणी, जो कि हिमाचल में फैली हुई है। कौन सी जगह फैली हुई है? हिमाचल में। धौलाधर पर्वत श्रेणी का विस्तार कहां पे? हिमाचल में। ये कहां पे फैली हुई है? हिमाचल। जी हिमाचल प्रदेश में। और नाम क्या है इसका? धौलाधर। धौलाधर पर्वत श्रेणी नाम लिख लेंगे, है ना? धौलाधर श्रेणी हिमाचल प्रदेश में फैली हुई है। इसी पे एक जनजाति रहती है, उस जनजाति का नाम है गद्दी जनजाति। कौन सी जनजाति निवास करती है? गद्दी जनजाति निवास करती है, ठीक है। गद्दी जनजाति धौलाधर श्रेणी पर निवास करती है। तो काराकोरम सबसे ऊपर, लद्दाख, जास्कर और पीर पंजाल, इनका क्रम ऐसे उत्तर से दक्षिण में क्रम बताइए। तो उत्तर से दक्षिण में क्रम आ जाता भाई। उत्तर से दक्षिण में क्रम लगाएंगे तो सबसे पहले काराकोरम लगा दीजिए, अब कोई दिक्कत नहीं होगी मानचित्र को एक बात समझने के बाद। उसके बाद लद्दाख पर्वत श्रेणी है, उसके बाद जास्कर पर्वत श्रेणी है। अगर जास्कर से भी आगे पूछेगा तो आप पीर पंजाल लगा दीजिए, पीर पंजाल श्रेणी है। और पीर पंजाल के बाद हिमाचल प्रदेश में कौन सी श्रेणी आ जाती है आपकी? धौलाधर आ जाती है। कौन सी आ जाती है? धौलाधर। धौलाधर लिख लेना कहां पे स्थित है? शिमला, हिमाचल प्रदेश की राजधानी हिमाचल में फैली हुई है, ठीक है। तो ये उत्तर से दक्षिण में लगाने के लिए आती है। इनमें सबसे ज्यादा लंबी काराकोरम पर्वत श्रृंखला, फिर लद्दाख, फिर जास्कर, ठीक है। कोई दिक्कत हो तो बताइएगा, कोई समस्या जहां तक हो तो बताइएगा। एक एक टॉपिक इसी तरीके से मैं आपको पढ़ाऊंगा। जो ट्रांस हिमालय की पर्वत श्रेणियां हैं, इनमें लंबाई आपने लिख ली होगी, धौलाधर आप लिख लीजिएगा। ये क्रम बेटा बड़े एग्जाम आरओ पीसीएस उस तरीके लेवल तक आता है, ठीक है। बाकी का तो कश्मीर में स्थित है। आपसे एसएससी में, पुलिस में, एसआई में तो इतना पूछता है कि काराकोरम कहां स्थित है? कश्मीर में स्थित है। लद्दाख कहां है? कश्मीर में। जास्कर पर्वत श्रृंखला कश्मीर में स्थित है। धौलाधर पर्वत श्रेणी कहां पे है? हिमाचल प्रदेश में स्थित है। पीर पंजाल का विस्तार कश्मीर से हिमाचल तक स्थित है। पीर पंजाल के सबसे घने जंगल हैं, जो आमतौर पर पीर पंजाल से सबसे ज्यादा जो टेररिस्ट होते हैं वो इन्फिल्ट्रेट करते हैं हमारे कश्मीर के अंदर, है ना, आते हैं, घुसपैठ करते हैं सबसे ज्यादा पीर पंजाल वाले जंगलों की अगर बात करें तो। विश्व की सबसे ऊंची जो पर्वत चोटियां हैं, दुनिया की सबसे ऊंची पर्वत चोटियां कहां पे स्थित है? हिमालय में स्थित है। और हिमालय में भी कहां पे स्थित है? काराकोरम के अंतर्गत स्थित है। काराकोरम पर्वत श्रृंखला पर भारत की सबसे ऊंची चोटी स्थित है जिसका नाम है K2। भारत की कौन सी स्थित है सबसे ऊंची चोटी जिसका नाम क्या बेटा? K2 है इसका नाम। सबसे ऊंची चोटी यहां कहीं पीओके वाले हिस्से में स्थित है K2। सबसे ऊंची चोटी यहीं पर स्थित है, काराकोरम पर स्थित है K2, है ना, जो कि कहां पर स्थित है? पीओके वाले हिस्से में। पीओके वाले हिस्से में K2 यहां पर स्थित है। और इसी पर भारत का सबसे बड़ा ग्लेशियर सियाचिन ग्लेशियर, भारत का सबसे बड़ा ग्लेशियर ये लद्दाख वाला हिस्सा है, तो यहीं पर सबसे बड़ा जो ग्लेशियर है वो सियाचिन ग्लेशियर यहीं पर स्थित है। सियाचिन ग्लेशियर जिसकी लंबाई लगभग 70 किलोमीटर में फैला हुआ है। सियाचिन ग्लेशियर भारत का सबसे बड़ा ग्लेशियर, सबसे ज्यादा लंबाई में फैला हुआ ग्लेशियर है। और कौन सी पर्वत श्रेणी पर स्थित है? आप देख ही रहे हैं, काराकोरम पर्वत श्रेणी पर स्थित है। एक एक चीज क्लियर हो रखी होगी, कोई दिक्कत फिर भी हो तो आप बताइएगा। K2 भी सबसे ऊंची चोटी काराकोरम पर स्थित है। सियाचिन ग्लेशियर भी काराकोरम पर। जितने भी ग्लेशियर हैं उनका मैं अलग से क्लास लाऊंगा, वो सभी काराकोरम पर्वत श्रेणी पर स्थित है। इसमें बताऊंगा तो बड़ा हो जाएगा। काराकोरम पर्वत श्रेणी पर, लेकिन सबसे बड़ा सियाचिन ग्लेशियर 70 किलोमीटर में फैला हुआ है, जो कि हमारी इसी पर्वत श्रेणी पर स्थित है। कहां पर स्थित है? ट्रांस हिमालय में स्थित है, ठीक है। और इतनी सी इसी क्लास को मुझे लेकर के आना था, यही क्लास आपको बतानी थी शॉर्ट वीडियो में। कोई दिक्कत आपको कहीं पर लगी हो इसे समझने में तो बताइएगा। बाकी की ग्लेशियर की क्लास
ऊंची चोटियों की क्लास, अलग अलग क्लास लेकर के आऊंगा बिल्कुल, जिससे कि आपको समझ सके। अगर एक ही वीडियो में सारी चीज बताऊंगा तो समझ नहीं पाएंगे आप। एक एक टॉपिक क्लियर करके चलेंगे हम, बिल्कुल जीरो से एक एक टॉपिक। चिंता ना करें, अब इससे बेटा क्वेश्चन कभी बाहर नहीं जाएगा और कभी गलत नहीं कर पाएंगे आप। अच्छे से देख लेना इस क्रम को, इन श्रेणियों को, सियाचिन ग्लेशियर को भी लिख लेना, K2 सबसे ऊंची चोटी भी लिख लेना, 8611 शायद इसकी ऊंचाई है। हाइट कितनी है, हाइट की अगर बात करें तो बेटा 8611 मीटर की हाइट है इसकी, K2 की, जो कि भारत की सबसे ऊंची चोटी है। K2 इसी पर स्थित है ना। और सबसे ऊंचा दर्रा, भारत का सबसे ऊंचा दर्रा भी कहां है, काराकोरम दर्रा है। सबसे ऊंचे दर्रे का भी नाम क्या है, काराकोरम दर्रा है। मान लीजिए ये जो काराकोरम पर्वत श्रेणी है, ये सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी है हिमालय की, तो सबसे ऊंचा दर्रा भी कौन सा है, काराकोरम है। दर्रे का भी नाम काराकोरम है, जो सबसे ऊंचा दर्रा है। ठीक है बेटा, तो इतनी सी वीडियो थी। अगर इस वीडियो में कहीं पे आपको कोई दिक्कत शक समस्या लगी हो तो आप बताइएगा। बाकी की अगली वीडियो में आपको ग्लेशियर बताएंगे, स्पेशली ग्लेशियर की बात करेंगे स्पेशली अगली वीडियो में, फिर चोटियों की बात करेंगे अगली वीडियो में। इस तरीके से वीडियो आपके लिए लेकर आता रहूंगा मैं, आप चिंता ना करें। एक एक चीज का पोस्टमार्टम करेंगे, कॉन्सेप्ट से समझेंगे बिल्कुल ज्योग्राफी के एक एक टॉपिक को। तो अपना ख्याल रखें, मिलते हैं अगली वीडियो में। पूरा कोर्स पढ़ने के लिए हमारे साथ जुड़े, सब्सक्राइब करें, अपने मित्रों तक शेयर करें हमारे चैनल को। अगली क्लास में आपसे फिर मुलाकात करते हैं। नमस्कार, राधे राधे, जय श्री कृष्ण।